हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 126 17 जून की क्लास हम डिस्कस करेंगे। आज का एडिटोरियल है लिमिट्स ऑफ अमेरिका। एक शाम को क्लास लग रही है रात को 9 बजे, 5 मिनट इंग्लिश। वो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से स्टार्ट की गई है जो स्टूडेंट्स अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन हमारे को आवश्यकता है बिल्कुल बेसिक से समझाने की। ठीक है, जिनका उद्देश्य है कि हम किसी भी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बस आप तो बता दीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे। ऐसी अगर आपकी चीज़ें हैं तो फिर आप वो क्लासेस देखिए। 9 बजे क्लास है, 3 क्लासेस अभी तक आ चुकी हैं, बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा। और जब एकदम जीरो से समझ में आने लग जाए आपको, तो फिर आप इस सेशन को भी लेना स्टार्ट करिए ताकि आपको थोड़ा सा अपग्रेड भी अपने आप को कर सको। तो सब ये पहले हम डिस्कस करें उससे पहले आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न क्या कहता है? द यूनाइटेड स्टेट्स हैव लॉन्च्ड द वॉर ऑन ईरान टू ब्रॉट अबाउट रिजीम चेंज एंड डिस्ट्रॉइंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका देश का नाम है, एक ही है, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो यूएस ने लॉन्च किया, मतलब शुरू कर दिया युद्ध ईरान पर, और किस लिए किया? तो टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो यहां आएगा ब्रिंग। ब्रिंग अबाउट जो है इसका मतलब होता है कोज टू हैपन, कोज या ट्रिगर करना। किस लिए युद्ध यहां पे किया था? युद्ध किया था रिजीम चेंज के लिए, सिस्टम चेंज के लिए, गवर्नमेंट चेंज के लिए। एंड डेस्ट्रॉय, एंड के पहले आपने देखा कि यहां पे ब्रिंग आ रहा है तो एंड के बाद भी आएगा बेस फॉर्म ही। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। तो डेस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 गलतियां थी। मोर देन 100 डेज लेटर, 100 दिनों के बाद अमेरिका रीच्ड, यहां पे रीच्ड आएगा, पास्ट की बात कर रहा है। तो 100 दिनों के बाद अमेरिका जो है वो एक समझौते पर पहुंच गया। तो एन अग्रीमेंट, क्योंकि साउंड वाउल साउंड है, अग्रीमेंट किसके साथ? ईरान के साथ। किस लिए पहुंचा? तो उद्देश्य बताना है। उद्देश्य के लिए टू के साथ बेस फॉर्म लगाइए, तो यहां टू लगाइए, यहां लगाइए एंड। एंड करने के लिए किसको? फाइटिंग को, लड़ाई को। और क्या करने के लिए? एंड से पहले हमने बेस फॉर्म लगाई, तो वैसे ही यहां भी बेस फॉर्म लगाइए। लिफ्ट द ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे उनको हटाने के लिए। तो 100 दिनों के बाद अमेरिका का समझौता हो गया है ईरान के साथ। किस लिए समझौता हुआ है? लड़ाई खत्म करने के लिए और ब्लॉकेड्स को हटाने के लिए। अगला, द अग्रीमेंट नॉट ओनली एम्स, एम के बाद में 2 चीजें आपको दिखेंगी, या तो टू दिखेगा या एट दिखेगा। एट आपको तब दिखेगा जब उसके बाद में आईएनजी होगा। अगर आईएनजी नहीं है तो टू के साथ बेस फॉर्म देखकर, वैसे टू लगाना है अगर बेस फॉर्म हो तो एम्स टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो एंड आएगा। तो अग्रीमेंट जो है इसका लक्ष्य केवल इतना नहीं है कि हॉस्टिलिटीज को खत्म किया जाए। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी को खत्म करना ही इसका वो नहीं है उद्देश्य, बल्कि ये यहाँ पे पेव द वे, अग्रीमेंट ही सब्जेक्ट है, अग्रीमेंट का जो वर्ब है वो एम्स किया, वैसे ही यहाँ पे पेव्स करिए। ठीक है, पेव द वे का मतलब होता है फैसिलिटेट करना, थोड़ा आसान कर देना चीज़ों को, किसी के लिए मंच तैयार करना, है ना। पेव द वे का मतलब किसी के लिए रास्ता तैयार करना, ये सब मतलब होता है। और ये रास्ता तैयार करता है किसके लिए? ज़्यादा सब्सटेंटिव का मतलब होता है जो ठोस हो, महत्वपूर्ण हो, बातचीत किस पर? न्यूक्लियर मुद्दों पर। तो जो ये अग्रीमेंट हुआ है अमेरिका ईरान के बीच, इसका लक्ष्य केवल हॉस्टिलिटीज एंड करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ये भी है, ठीक है, नॉट ओनली एम्स टू एंड हॉस्टिलिटीज बट ऑल्सो, अच्छा, पेव्स द वे। पेव्स मत करो भाई, इसको पेव्स मत करो, क्योंकि देखो अग्रीमेंट की वर्ब जो है वो एम्स है। इस अग्रीमेंट का लक्ष्य 2 हैं, एक तो एंड करना और एक रास्ता तैयार करना। तो ये टू के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पेव्स मत करो। किसके लिए? सब्सटेंटिव टॉक्स के लिए। किस मुद्दे पर? न्यूक्लियर इश्यूज पर। इजरायली लीडर्स, लीडर्स प्लूरल है तो वर आएगा। इजराइल के जो नेता हैं वो फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों? क्योंकि यूएस जो है उसने क्या कर दिया? आगे बढ़ गया था यूएस, ठीक है। डेस्पाइट ऑफ नहीं आएगा डेस्पाइट के साथ। देयर ऑब्जेक्शंस, किस लिए? कारण, उनकी आपत्तियों के बावजूद भी। एंड टर्न टू डिप्लोमेसी। देखो इजराइल के लीडर्स जो थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, कुंठित थे, नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि यूएस जो है वो उनके ऑब्जेक्शंस के बावजूद आगे बढ़ा। एंड टर्न टू डिप्लोमेसी,
प्रोसीडेड दे रखा है जैसे, वैसे यहाँ करो टर्न्ड, और वो नेता ये जो है वो यूएस जो है वो डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ा, कूटनीति की तरफ बढ़ा। इरानियन ऑफिशियल सेज नहीं आएगा, से आएगा, क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं प्लूरल हैं। तो ईरान के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, या इनका कहना है दैट सम फ्रोजन असेट्स, कि कुछ जो फ्रोजन असेट्स हैं, फ्रोजन असेट्स का मतलब होता है जो क्या कहें कि जिन पर आपने रोक लगा रखी थी, जो जिन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, वो परिसंपत्तियां जो हैं, अब असेट्स प्लूरल है तो हैव आएगा, इनको रिलीज कर दिया गया है। और रिप्रेशंस का मतलब है मुआवजा, रेस्टिट्यूशन कह सकते हो, और मुआवजा जो है वो वर गिवन क्यों, क्योंकि पैसिव है, जैसे यहाँ पैसिव है वैसे यहाँ पैसिव है, तेहरान को दिया गया। ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ जो फ्रोजन असेट्स थे उनको रिलीज कर दिया गया है, जो इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, और मुआवजे दिए गए हैं किसको, तेहरान को। तेहरान ईरान की राजधानी है, इसका मतलब ईरान की ही बात हम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे कि ये एडिटोरियल है किस बारे में। तो ये एडिटोरियल जो है वो आर्ग्यू करता है, तर्क देता है दैट डिस्पाइट लॉन्चिंग अ वॉर टू वीकन ईरान, इसके बावजूद, डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। प्रेपोजिशन के बाद क्या करते हैं हम, प्रेपोजिशन के बाद हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, तो आपको देखा यहाँ पे लॉन्चिंग दे रखा है। तो ईरान पर युद्ध थोपने के बावजूद, या ईरान पर युद्ध थोपा किस लिए, कमजोर करने के लिए ईरान को, इसके बावजूद एंड फोर्स इट टू, और इसको मजबूर किया गया कि वो अमेरिकन डिमांड्स को पूरा कर दे, इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो असफल रहा अपने मूल जो लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने में। इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग ए डिसाइसिव विक्ट्री, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, सिक्योरिंग का मतलब है प्राप्त करना, डिसाइसिव का मतलब है निर्णायक, विक्ट्री का मतलब है जीत। तो एक निर्णायक जीत प्राप्त करने के बजाय द यूएस इवेंचुअली हैड टू नेगोशिएट विद ईरान, यूएस को अंततः ईरान के साथ समझौता करना पड़ा एंड साइन ए प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट, और एक प्रारंभिक इनिशियल फेज का समझौता साइन करना पड़ा। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूएस जो है वो यहाँ पे जीत नहीं पाया है ईरान से, ईरान ने इसको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि इसको समझौता करना ही पड़ा। अब हम करते हैं बात इसकी लिमिट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की लिमिट्स, अमेरिका की सीमाएं, ठीक है, किसको लेकर है, यूएस ईरान एग्रीमेंट, यूएस और ईरान के समझौते को लेकर हम चर्चा करेंगे। लिमिट्स ऑफ अमेरिका का मतलब क्या है, अमेरिका की सीमाएं, किसको लेकर है, यूएस ईरान समझौते को लेकर है। ईरान ने जीता, क्या जीता, युद्ध जीता, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। कैसे, केवल ऐसा करके, मेयरली का मतलब होता है ओनली, देखो यहां दे रखा है, मेयरली का मतलब क्या है, केवल, ओनली, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको लॉन्च्ड, इसका मतलब है शुरू करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कारण बनना या परिणित होना, परिणित होना या कारण बनना। तो ईरान ने युद्ध जीता, कैसे जीता, केवल ऐसा करके, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है, डिनाई करके मतलब इनकार करके, यूएस को अ विक्ट्री, मतलब यूएस को इसने जीतने नहीं दिया, यूएस को जीतने से रोक दिया गया, और ऐसा करके ही ईरान ने युद्ध जीत लिया। केवल यूएस को विक्ट्री नहीं प्राप्त करने देकर, कि भी जीतने वाला तो यूएस था, ज्यादा शक्तिशाली कंट्री है, लेकिन यूएस को रोक के रखा, और इसी चीज के कारण ईरान जो है वो युद्ध जीत गया। इस स्लाइड में क्या कह रहा है, इजराइल एंड द यूएस लॉन्च्ड देयर वॉर ऑन ईरान ऑन February 28। इजराइल और यूएस ने अपना लड़ाई शुरू करी ईरान पर, और कब, 28 फरवरी को। किस लिए शुरू करी, उद्देश्य बता रहा है, रिजीम चेंज के लिए, और इसके न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो ये सपोर्ट करता है नॉन स्टेट एक्टर जैसे हमास, हिजबुल्ला और हुतीज, इसके सपोर्ट को एंड करने के लिए, इसलिए इसने युद्ध किया था। इजराइल और यूएस सब्जेक्ट हो गए। तय क्यों है ये बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा रहता है, यूनियन जुड़ा रहता है या रिपब्लिक जुड़ा रहता है, वहां पे दय लगाते हैं। तो यूएस और इजराइल जो है उन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, देयर वॉर, अपनी लड़ाई। देयर क्यों आ रहा है,
क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरा ये यूएस है, इन दोनों के लिए देर आ गया। वॉर है वो नाउन है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी किस पर? ईरान पर। कब की बात है? 28 फरवरी को। यह एडवर्ब हो गया क्योंकि टाइम बता रहा है। किस लिए किया? यह उद्देश्य बता रहा है, पर्पस बता रहा है। पर्पस बताने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं। पर्पस ये था कि ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कोज टू हैपन या फिर लीड टू। क्या करना चाहते थे? ये रिजीम चेंज चाहते थे। रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। ये सरकार या सत्ता बदलना चाहते थे। कहां पर? तेहरान में, मतलब ईरान में। ये एडवर्ब है इन तेहरान। क्या करना चाहते थे आगे? टू तो दे ही रखा है, कॉमन है, इसी के साथ जोड़ा डेस्ट्रॉय। इसके किसके? ईरान के जो न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उनको नष्ट करना चाहते थे। और क्या? एंड करना चाहते थे। तो देखो तीन चीजें हैं, एक ब्रिंग अबाउट है, एक डेस्ट्रॉय है, एक एंड है। ये है पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट, एक जैसी चीज जुड़ रही है। अब इसके सपोर्ट किसको करता है ईरान? नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है जिनका संबंध सरकार से नहीं है, ऐसे संस्थाएं या ऐसे लोग जो कि सरकार से संबंधित नहीं हैं। जैसे कि सच एज का प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। इफ यू आर टू डिनोट एग्जाम्पल्स देन यू कैन यूज सच एज। और जैसे कि हमास, हिजबुल्ला और हुतीज। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पे आएंगे। इस स्लाइड में ब्लॉकेड शब्द दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबंध है। ब्लॉकेड शब्द का मतलब है प्रतिबंध। डिसरप्शन का मतलब है व्यवधान। डिसरप्शन का मतलब है क्या? व्यवधान। पेव द वे का मतलब है रास्ता तैयार करना, ठीक है, मंच तैयार करना, आसान कर देना रहा तो रास्ता तैयार करना, ग्राउंड तैयार करना। सब्सटेंटिव का मतलब है महत्वपूर्ण, ठोस। महत्वपूर्ण कह दो, ठोस कह दो। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है निराश, हताश। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड में कह रहा है मोर देन 100 डेज लाइटर, 100 दिनों के बाद, ऑन जून 15, 15 जून को यूएस रीच्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यूएस जो है उसने समझौता कर लिया, किसके साथ? ईरान के साथ। किस लिए? इस लड़ाई को एंड करने के लिए। दूसरा क्या उद्देश्य था? ब्लॉकेड्स हटाने के लिए। कहां पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और गल्फ ऑफ ओमान में। ये क्या हैं? ये वो डिसरप्शंस हैं जो नहीं थे किससे पहले? युद्ध से पहले। और क्या किया? रास्ता तैयार कर दिया। किसका? ज़्यादा ठोस बातचीत का। किस पर? न्यूक्लियर प्रश्न पर। जबकि इजराइल जो फ्रस्ट्रेटेड और आइसोलेटेड पड़ गया, ये नाराज है, अलग थलग पड़ गया, वो देख रहा है। फ्रॉम द साइडलाइंस का मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बगैर। मोर देन 100 डेज लाइटर, इस लाइटर का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। इसकी फर्स्ट जो पॉजिटिव डिग्री है वो लेट होती है, फिर लाइटर, फिर लेटेस्ट। लेट, लाइटर, लेटेस्ट ऐसे चलता है ये। तो मोर देन का मतलब ज्यादा हो गया, डिग्री कंपैरेटिव है तो देन लग गया। 100 से ज्यादा दिनों के बाद 15 जून को ये डेट टाइम बता रहा है, तो इसको आप एडवर्ब कहिए। यूएस सब्जेक्ट है, रीच वर्ब है। रीच के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखेंगे। रीच इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन। तो यूएस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसका मतलब है समझौता। इसको आप अग्रीमेंट कह सकते हो, इसको आप पैक्ट कह सकते हो। ठीक है, किसके साथ? ईरान के साथ। किस लिए समझौता किया? यह उद्देश्य है, फाइटिंग एंड करने के लिए। दूसरा उद्देश्य ब्लॉकेड्स हटाने के लिए। ब्लॉकेड्स किसको बोला हमने? प्रतिबंधों को बोला। ठीक है, कहां पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान। जो भी खाड़ी के नाम होते हैं वहां दे लगता है, लेकिन याद रखिए ये तभी लगता है जब गल्फ या बे पहले दे रखा हो। जैसे बे ऑफ बंगाल दे लगेगा, गल्फ ऑफ ओमान दे लगेगा, लेकिन अगर पहले नाम है हडसन बे तो बे बाद में है तो दे नहीं लगेगा, याद रखना। अब ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया कि ये वो व्यवधान हैं, ये वो डिस्टर्बेंसेज हैं। कौन से? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इनका जिक्र इन्हें किया। ये वो व्यवधान हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जो कि इसकी वर्ब डिड नॉट एग्जिस्ट, जो नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे। किससे पहले? युद्ध से पहले। कौन सा युद्ध? इसी युद्ध की बात कर रहे हैं। और
इसने ये क्या कर रहा है, देखो, एक तो फाइटिंग एंड करने के लिए, एक ब्लॉकेज हटाने के लिए, बीच में क्या है, भावुक हो गया लेखक, इसने बताने लग गया इसके बारे में, फिर आ जाओ इसी पे। तीसरा काम है अधिक सब्सटेंटिव टॉक्स जो हैं उसका रास्ता तैयार करने के लिए, किस पर बातचीत, किस पर होनी है, न्यूक्लियर क्वेश्चंस पर। जबकि ये जो है ये वाइल कंजंक्शन है, जबकि इजराइल के बारे में कहा कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, आइसोलेटेड है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड मतलब कुंठित है, नाराज है, अलग थलग है, ये देख रहा है। इजराइल की वर्ब है इज वॉचिंग, कहां से, फ्रॉम द साइडलाइंस। फ्रॉम द साइडलाइंस का मतलब है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये अब सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये साइड से देख रहा है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे चला जाए। इस स्लाइड में कह रहा है पुश अहेड, इसका मतलब है आगे बढ़ना। पुश अहेड का मतलब है आगे बढ़ना। अंडरस्कोर का मतलब है जोर देना। वाइबल का मतलब है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जो होने योग्य हो, व्यवहारिक, व्यवहारिक। फेज्ड का मतलब है क्रमबद्ध, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम। अब इस स्लाइड में क्या कह रहा है समझिए। दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुश्ड अहेड, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ गए, किसके बावजूद, इजराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद। ये बात इस बात पे जोर देती है कि कैसे ड्रामेटिकली, कैसे नाटकीय रूप से जो इस क्षेत्र का रणनीतिक स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। अब इसके पास बहुत ही कम या ना के बराबर सैन्य ऑप्शंस हैं टू मेक ईरान सबमिट, कि ईरान को ये आत्मसमर्पण करवा लें। किसकी तरफ, किसके सामने, अमेरिका की अतिवादी मांगों के सामने, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मिस्टर ट्रंप ने अल्टीमेटली क्या किया, ये एक क्रमबद्ध तरीके से कूटनीतिक अप्रोच की तरफ बढ़े। वो कूटनीतिक अप्रोच क्या है, पहले शुरुआत में एग्रीमेंट किया जाए, उसके बाद में फाइनल डील जो होगी, है ना, उसमें चर्चा करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। समझना, यहां से समझिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये आगे बढ़े। पुश अहेड फ्रेजल वर्ब है, पुश्ड जो है वो वर्ब है, इसका मतलब है प्रोसीड किया इन्होंने, किसके बावजूद, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है। इजराइल के, इजरायली एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्शंस नाउन हो जाएगा, इजराइल के ऑब्जेक्शंस के बावजूद। इजरायली प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इजराइल है वो प्रॉपर नाउन है, इजराइल से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इजराइल के ऑब्जेक्शंस के बावजूद। अब यहां से यहां तक जो भी हमने पढ़ा उसके लिए दैट लगाया, इसकी वर्ब है अंडरस्कोर, ये पूरे इस क्लोज की वर्ब है अंडरस्कोर्स। ये यहां पे जोड़ देता है, ये हाईलाइट करता है क्या, कि कैसे नाटकीय तरीके से इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप, क्षेत्र कौन सा, जिस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक रणनीतिक लैंडस्केप का परिदृश्य होता है, लेकिन यहां पे सिनेरियो पढ़ लीजिए, सिचुएशन पढ़ लीजिए, वो कैसे बदल गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फ्यू जब कोई भी आर्टिकल नहीं लग रखा इससे पहले तो इसका मतलब नो होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाइबल का मतलब है चलने योग्य, व्यवहारिक, फिजिबल, प्रैक्टिकल, यूजेबल, वर्केबल, ये सब। तो चूंकि इसके पास कोई अब ऑप्शन बचा नहीं है, कोई भी सैन्य विकल्प नहीं है, किस लिए, मेक ईरान सबमिट। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेक के बाद जब भी तुम वर्ब लगाओ बेस फॉर्म लगानी है। मेक के बाद जब भी तुम वर्ब लगाओ कौन सी फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है। ये कॉजेटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है। मेक के बाद में जब भी वर्ब लगाओगे बेस फॉर्म आएगी। मेक कौन सी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये कह रहा है मतलब किसी से कोई काम कराना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब चूंकि इनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन तो है नहीं, किस चीज का, ईरान को सबमिट करवाने का। सबमिट का मतलब है सरेंडर करवाना। सरेंडर जिस किसी के सामने करते हो उसके लिए टू लगता है। ठीक है, सरेंडर की जगह आप चाहो तो यील्ड लिख सकते हो, चाहो तो सकम लिख सकते हो, चाहो तो सीड लिख सकते हो, चाहो तो कैपिचुलेट लिख सकते हो। ये सारों का मतलब है सरेंडर करवाना। इन सब के साथ में टू लगता है। ठीक है, और सरेंडर किसके सामने, अमेरिका की अतिवादी डिमांड्स। मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम डिमांड्स, है ना, बहुत ज्यादा या बहुत कठोर डिमांड्स। या फिर इनके पास ऑप्शन नहीं है वापस खुलवाने का, किसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ऐसा होने के कारण, इसी के चलते मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने ये टर्न टू का मतलब है रिजोर्ट टू, इन्होंने सहारा लिया, इन्होंने आश्रय लिया। अल्टीमेटली एडवर्ब है, इसका मतलब है इवेंचुअली, अंततः, या इसे आप कह सकते हो फाइनली। क्या कह सकते हो,
इवेंचुअली या कह सकते हो फाइनली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सहारा लिया, किसका सहारा लिया, फेज्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच का। अप्रोच नाउन है, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है, फेज्ड भी एडजेक्टिव है, और अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप कूटनीतिक अप्रोच का सहारा लिया। और वो कूटनीतिक अप्रोच क्या है, ये इसने लगाया कोलन। अब प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट कि अभी तो शुरुआती अग्रीमेंट हो, अभी तो प्रारंभिक रूप से एक अग्रीमेंट हो, और बाद में फॉलोड बाई, इसके पीछे पीछे क्या चलेगा, इसके बाद आएंगे नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब है डिस्कशंस, डेलिबरेशंस। इसके बाद चर्चाएं चलेगी, किस पर, फाइनल डील, अंतिम समझौता जो होगा तब चर्चा करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में वर्ड्स हैं फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब है जो प्रतिबंधित है, जिसको रोका गया है, ठीक है, जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंधित कह सकते हो। रेपरेशन जो है इसका मतलब मुआवजा है, और सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध है। सैंक्शन वर्ब होती है तो इसका मतलब ये भी होता है ग्रांट करना, स्वीकार करना, और ये जो है ये नाउन है सैंक्शन, तो इसका मतलब है प्रतिबंध। देखो, Iranian officials say the arrangement would include the release of some frozen assets। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि ये जो व्यवस्था है उसमें शामिल होगी क्या, कुछ फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करना, कुछ जो इनकी संपत्तियां हैं जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जिनको इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, उनको रिलीज करना। दूसरा, तेहरान के लिए मुआवजा देना। किस हिस्से के रूप में, ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट, व्यापक स्तर के क्षेत्रीय युद्ध विराम संधि के रूप में। कोर इश्यू, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, उनको बाद में डिस्कस किया जाएगा। देखो, इरानियन ऑफिशियल्स सब्जेक्ट है, ये कह रहे हैं क्या कि ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट का मतलब ये होगा। वुड क्यों लगाया, लगने को तो विल लग जाता, कि आप से देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आगे तो विल लग जाता। अच्छा, से के बाद में दैट नहीं है, लेकिन ये दैट अंडरस्टूड है, आप नहीं लगाओ तब भी चलता है वैसे, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दैट लगा लीजिए। ठीक है, तो अग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड करेगा। वुड क्या है, इमेजिनेशन के लिए आता है, जब भविष्य में आपके कल्पनाओं में कोई चीज है तो उसकी बात करने के लिए वुड लगता है। तो ये अरेंजमेंट जो है, व्यवस्था जो है, उसमें शामिल क्या क्या होगा, इसमें ये शामिल होगा। एक तो कुछ फ्रोजन एसेट्स, एसेट्स नाउन है, फ्रोजन एडजेक्टिव है, और फ्रिज की थर्ड फॉर्म है। फ्रिज जैसे जमना होता है, फ्रिज की सेकेंड फॉर्म बनती है फ्रोज, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है फ्रोजन। जमने को बोलते हैं फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन। ठीक है, वैसे यहां पे फ्रोजन एसेट्स का मतलब वो संपत्तियां जिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, रेपरेशन में देखो इंपॉर्टेंट है, रिपेयर, मरम्मत करना होता है, इसमें आई आता है, लेकिन रेपरेशन में आई नहीं आता है। ठीक है, रेपरेशन का मुआवजा है। डैमेजेस, डैमेजेस भी मुआवजा, डैमेज का क्षति पहुंचाना, लेकिन डैमेजेस एस जोड़ दोगे तो मुआवजा हो जाएगा। तेहरान राजधानी है ईरान की, इसके लिए मुआवजा, ये शामिल है इसके अंदर, इस अरेंजमेंट में। किस हिस्से के रूप में, एक व्यापक स्तर के, ब्रॉडर का मतलब होता है एक्सटेंसिव, व्यापक स्तर के क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौता, यह है आर्मिस्टिस। इस सीज फायर का मतलब क्या है, आर्मिस्टिस। सीज फायर का मतलब है आर्मिस्टिस, युद्ध विराम या ट्रूस कह सकते हो, अग्रीमेंट, समझौता। कोर इश्यूज का मतलब है सेंट्रल इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज, महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे कि उदाहरण है, एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा वेस्टर्न सैंक्शंस, ये कोर मुद्दे हैं। इन कोर इश्यूज में इनको डिस्कस किया जाएगा। पैसिव है वुड का, मॉडल का पैसिव हमेशा बी के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है, नेक्स्ट मतलब आगे चलकर। ठीक है, तो यह आपका आज का एडिटोरियल पूरा हुआ। अब हम एक बार देख लेते हैं मैच द कॉलम। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब है मुआवजा, तो कौन सा आएगा, रिप्रेशन के लिए कंपनसेशन फॉर डैमेज, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर सीज फायर, सीज फायर का मतलब, तो ये तो 3 नंबर आ गया। सीज फायर का युद्ध विराम है, तो युद्ध विराम के लिए टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ फाइटिंग। सैंक्शन का प्रतिबंध है, प्रतिबंध है तो कौन सा आ जाएगा, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध। फ्रोजन एसेट्स का मतलब क्या है, ब्लॉक्ड फंड्स और प्रॉपर्टी, ब्लॉक कर रखा है, तो 5 नंबर। और ये आ जाएगा कोर इश्यूज, फंडामेंटल कंसर्न्स। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड फ्रस्ट्रेटेड बीन यूज करेक्टली। द मैकेनिक फ्रस्ट्रेटेड द इंजन, फ्रस्ट्रेट का मतलब है कुंठित कर देना। इजराइल फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड आइसोलेटेड एज द यूएस नेगोशिएटेड विद ईरान।
इसने आइसोलेटेड महसूस किया, फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया, क्योंकि इसने चर्चा करी ईरान के साथ में। अगला बोल रहा है कि फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है, तो ही ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट हिज हैवी लगेज। ब्रिंग अबाउट मतलब कोई घटना के घटित होने का कारण बनना। द न्यू प्रिंसिपल वांट्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, ये आ जाएगा, नया प्रिंसिपल जो है नए बदलाव लाना चाहता है। प्लीज ब्रिंग अबाउट द बुक, द हैवी स्टॉर्म विल ब्रिंग अबाउट टू द सिटी। फिल इन द ब्लैंक है, द यूएन इम्पोज स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक क्या, प्रतिबंध। अब चूंकि इंपोज करने हैं, इंपोज का मतलब थोपना होता है, थोपेंगे क्या, रेस्ट्रिक्शंस, तो यही आंसर आएगा। डिमांडिंग रिपरेशन, और डिमांड क्या है, मुआवजे की। मुआवजा किसका, कि फॉर द डैमेजेस कोज्ड ड्यूरिंग द वॉर, तो जो भी क्षति पहुंचाई गई है वॉर के दौरान उसके मुआवजे की डिमांड करते हुए। एडिटोरियल मेंशन मिस्टर ट्रंप टर्निंग टू ए फेस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच। अब फेस्ड का मतलब क्या है, फेस्ड का मतलब है सिक्वेंशियल, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल। सिमल्टेनियस तो होता है साथ साथ में। अगला है एंटोनिम बताना है वाइबल का, वाइबल प्रैक्टिकल होता है, तो ये हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। According to the editorial, what was the initial objective of the US and Israel when they launched the war on? क्या उद्देश्य था इनका, इनका उद्देश्य था regime change, न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना। As per the Iranian officials mentioned in the text, what does the new arrangement primarily include? The complete destruction of Hamas and Hezbollah forces. ईरान के अधिकारियों के अनुसार, जो कि इस टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं, नया अरेंजमेंट में क्या शामिल है, इमीडिएट मिलिट्री बॉम्बिंग, रिलीज ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स एंड डिप्रेशंस ऑफ फॉर तेहरान। नॉट ट्रू कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, द ब्लॉकेड एंड डिस्ट्रप्शंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द वॉर वॉज स्टार्टेड। ये सही है क्या, कि ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रप्शंस पहले भी थे, वॉर जब स्टार्ट हुआ उससे पहले, तो यही सही नहीं है। इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया, बिल्कुल ऑब्जेक्शन जताया। नेगोशिएशंस जो फाइनल में बाद में करेंगे, बिल्कुल सही है। जो कोर इश्यूज हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी ठीक है। व्हाट कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड अबाउट इजराइल्स करंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन रिगार्डिंग द यूएस ईरान सिचुएशन बेस्ड ऑन द एडिटोरियल। एडिटोरियल के अनुसार क्या सीधा सीधा आप इन्फर कर सकते हो इजराइल के वर्तमान जियोपॉलिटिकल पोजीशन को लेकर। Israel is currently leading the diplomatic negotiations. Israel feels alienated, frustrated, powerless as primary ally shifts tactics. इसका जो शुरुआती या प्राइमरी जो इसका अलाई है अमेरिका है, उसने रणनीति चेंज कर दी है। फिर है what does the author heavily imply by stating Iran won the war by merely denying the US a victory? Iran completely destroyed the US military forces in a asymmetric conflict, simply surviving and forcing the enemy to compromise is equivalent to a win. ये कह रहा है कि ऐसा लड़ाई जो कि असमान लड़ाई है, मतलब ठीक है ईरान कहाँ छोटा सा, मतलब कहें कि देश अमेरिका के सामने, अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री, वहाँ अगर आप सर्वाइव भी कर गए और अगर आप एनिमी को मजबूर कर गए कि आप समझौता करवा रहे हैं, इसका मतलब जीत ही है ये आपकी, ये कहना चाहता है, बी आंसर आएगा। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।